स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉजिक ऑथर में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में पेरोल के अंदर आप एम्प्लॉय को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और पे हेड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से पे हेड कैसे कैसे क्रिएट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनी तो मैं एम्प्लॉय की सैलरी डिफ़ाइन करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम वीडियो में देखते हैं कि आज हमने क्या क्या क्रिएट करना है। पिछली वीडियो में हमने ये 3 चीज़ें क्रिएट की थी। एक्टिवेट पेरोल को किया था और पेरोल की जो यूनिट है उसको बनाया था, और उसके बाद जो प्रोडक्शन का डाटा है वो बनाया था, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन नए यूज़र से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पेरोल इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। पेरोल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले हम एम्प्लॉय को क्रिएट करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, मैंने पीपीटी बनाई थी और आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि जब हम मास्टर क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी। एक एम्प्लॉय कैटेगरी आएगी, ठीक है, उसको क्रिएट करना पड़ेगा, और एक एम्प्लॉय ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय मास्टर में एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। मान लीजिए जो एम्प्लॉय है वो क्या है, सुमित है, और एम्प्लॉय की कैटेगरी क्या है, सेल्स, और उसका ग्रुप क्या हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। एम्प्लॉय पे जाइए और यहाँ पे जो कैटेगरी है वो आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, Alt+C से, ठीक है। Alt+C से जब आप इसको चेंज करोगे तो आप उसको सेल्स बना दो। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स डाल दिया, यस रहने दीजिए, और यहाँ मैंने डाल दिया सुमित। मैं सुमित नाम लेके यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। अंडर क्या रहेगा, डिपार्टमेंट, ग्रुप डिपार्टमेंट क्या रहेगा, सेल्स डिपार्टमेंट रहेगा। सेल्स के अंडर रखिए कैटेगरी, और यहाँ पे कर दीजिए सेल्स डिपार्टमेंट, या सेल्स ग्रुप भी आप लेके चल सकते हो, ठीक है। और इसको प्राइमरी रखने दीजिएगा, और सैलरी नो रखिएगा। अभी सैलरी डिफाइन अभी हम नहीं करेंगे। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो कब है। मैं 1 अप्रैल से शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ अभी सैलरी डिफाइन नहीं करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे आएगा, एम्प्लॉय नंबर, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर डाल दीजिए, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या होता है, डेजिग्नेशन आपका हो गया, फंक्शन आपका हो गया। फंक्शन एक क्या, ये ले लो आपकी फंक्शन एक लोकेलिटी होती है ऑफिस की, कि आप कहाँ पर क्या आपका है क्या नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर फंक्शन दूंगा सेल्स का, ठीक है। आप जो जॉब कर रहे हो, जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपका फंक्शन हो गया। लोकेशन आपकी होगी कुरुक्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे आप अपॉइंट किए जाओगे। यहाँ जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए आप, यहाँ पे ब्लड ग्रुप डाल दीजिए, ठीक है। फादर नेम डाल दीजिए, स्पोज नेम, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप वो डाल दीजिए। यहाँ पे एड्रेस आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए। देखिए कहीं पर जैसे हम कई बार देखते हैं कि जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो एक्सेल फाइल में स्टोर करते हैं किसी भी एम्प्लॉय का, बट यहाँ पे प्रॉपर डिटेल आप डाल सकते हो किसी भी एम्प्लॉय की। यहाँ पे जो उसका बैंक है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालिए, ठीक है। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं उठा रहा है। इनकम टैक्स नंबर जो उसका पैन नंबर है वो डाल दीजिए यहाँ पे। अब ये थर्ड एच, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं इनकम टैक्स के। आधार नंबर डाल दीजिए। ये सब आगे की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आप डाल सकते हो अपने हिसाब से जो भी, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए आपका एम्प्लॉय क्रिएट हो गया, ठीक है।
एम्प्लॉय क्रिएट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट करना सिखा दिया कि यहाँ पे आप एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद आप हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है पे हेड की क्रिएशन का। जो मैंने डाटा में आपको दिखाया था कि हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन करेंगे, अब हम उस इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। ठीक है, पे हेड के लिए हम यहाँ पे देखिए, पे हेड भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं आपको बताऊँ, पे हेड के लिए आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे हेड सिर्फ जो अर्निंग के हैं वो 3 लिए हैं, बाकी सब डिडक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद मैं TDS को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा एक लिमिट तक, एक कुछ ही लिमिट तक। उसके बाद आपको जहाँ तक की भी लिमिट बनानी है आप वहाँ से फॉर्मूलेशन को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक सैलरी बनाएंगे। बेसिक सैलरी पे क्लिक कीजिए। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा, फिक्स रहेगा, वेरिएबल। फिक्स और वेरिएबल में क्या है कि फिक्स आपने फिक्स कर दी कि आपकी 1 साल तक 12,000 बेसिक सैलरी है। वेरिएबल क्या है कि आपको वो बीच बीच में वो चेंज होती रहेगी, अगर आप उसको चेंज कर सकते हो तो। ठीक है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा, अफेक्टेड करेगा नेट सैलरी को, बिल्कुल यस। बेसिक सैलरी यूज फॉर कैलकुलेशन ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी को अभी हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, आप फंक्शन से F12 प्रेस कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कीजिए यस। यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये बोल रहा है एक्सक्लूड फॉर ESI एलिजिबिलिटी। मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी, अपनी आपका कोई भी पे हेड अगर ESI की एलिजिबिलिटी में नहीं आता है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो रहने देना है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए आप बाद में कंप्यूटर। एक हमने इनकम टैक्स, हम TDS तो लेके चल रहे हैं तो हमें इनकम टैक्स भी यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्टेड वैल्यू यस रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे, हम यूज़र डिफाइन वैल्यू लेंगे, क्योंकि इसको हम जब सैलरी डिफाइन करेंगे तो हम वहीं पर डालेंगे। या यूज़र डिफाइन वैल्यू का मतलब है कि जब आप वाउचर डाल रहे हो आपको वहाँ डालनी पड़ेगी, बट हम लेंगे फ्लैट वैल्यू। ठीक है, महीने का हिसाब रहेगा और बिल्कुल कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको सेव कर दीजिए। देन डियरनेस अलाउंस DA। ठीक है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय बिल्कुल। अब इसको DA को हम क्या करेंगे, DA फिक्स रखेंगे बट कंप्यूटेड रहेगा। ठीक है, और इंडायरेक्ट में जाएगा, बिल्कुल अफेक्टेड करेगा नेट सैलरी को, बिल्कुल करेगा। और DA भी इनकम टैक्स की एलिजिबिलिटी में आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसको करते हैं हम डियरनेस अलाउंस। ठीक है, और ESI की एलिजिबिलिटी में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आप इसको कंप्यूटेड वैल्यू रखो। अब DA क्या है, स्पेसिफिक फॉर्मूलेशन दो, आप DA को बिल्कुल दो। ये आप करो बेसिक सैलरी एंड कर दो, और ये बोलो कि बेसिक सैलरी का जितना भी अमाउंट हो, ठीक है, DA उसका कितना रहेगा, 8% रहेगा। और इसको सेव कर दो। देखिए कितना आसान है ये। उसके बाद कीजिए आप HRA, हाउस रेंट अलाउंसेज। ठीक है, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, एक्सपेंस इनडायरेक्ट रहेगा, बिल्कुल। अब देखिए क्या होता है कि HRA जो होता है वो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। HRA क्या हो गया, रेंट हो गया, जो हम रेंट देते हैं अपने घर का। तो इनकम टैक्स में हमें इसकी एग्जेम्पशन मिलती है। ठीक है, बट इसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, वो आप इंटरनेट से भी देख सकते हो। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे पेरोल क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। तो इस चीज़ में मैं क्या करूँगा, मैं इसको नो रहने दूँगा। ठीक है, आप इसको इनकम टैक्स की एलिजिबिलिटी में नहीं लीजिए, और ये ESI की एलिजिबिलिटी में बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो कंप्यूटेड रहेगी, क्योंकि जो HRA होता है वो बेसिक का 40% होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक फॉर्मूलेशन पे जाइए, बेसिक ऐड कीजिए और बेसिक का कर दीजिए 40% सेव। अब हमने क्या कर लिया है, हमने कर लिया है तीनों के तीनों अर्निंग के जो पे हेड थे वो हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे 2 पे हेड करूँगा PF के क्रिएट। ठीक है, वापिस जाइए टैली के अंदर और कीजिए एम्प्लॉई
EPF 12%, कि एम्प्लॉय का जो PF कटेगा वो 12% कटेगा। ठीक है, तो ये आ गया एम्प्लॉय डिडक्शंस पे और PF अकाउंट 1 पे। ठीक है, जिसने भी PF की रिटर्न भरी हो या जो अपनी ECR की स्टेटमेंट देखी हो तो उसको पता है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा जो PF कटेगा, ठीक है, वो करंट लायबिलिटी में जाएगा क्योंकि कंपनी को उसको पे करना पड़ेगा। नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, और कंप्यूटेड वैल्यू पे जाएगा। ठीक है, मैं कहूँगा कि जो मेरा PF है, ठीक है, वो बेसिक सैलरी का है। ठीक है, बेसिक सैलरी 1 मिनट सॉरी, तो मेरा जो PF है वो बेसिक प्लस DA पे कटेगा। ठीक है, DA क्या कटेगा कि मेरी जो बेसिक सैलरी वो 15,000 तक हो और उसका PF कटेगा 12%। अगर 15,000 से ऊपर है तो 0। ठीक है, और इसको सेव कर लीजिए। बहुत ही सिंपल क्या है, फॉर्मूलेशन है। उसके बाद एम्प्लॉयर का जो PF है वो होगा 3.67%। देखिए, PF के 2 अकाउंट होते हैं, एक पेंशन स्कीम और एक PF अकाउंट। ठीक है, एक EPS होता है, एक EPF होता है। ठीक है, तो EPF का जो जाता है वो एम्प्लॉयर के PF अकाउंट में जाता है, और जो एम्प्लॉयर का 8.33% जाता है वो जाता है EPS अकाउंट में, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, ये जो 3rd नंबर वाला है। ठीक है, तो हम अभी फर्स्ट नंबर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा 3.7 कंट्रीब्यूट ले लिया हमने। ठीक है, और ये भी एम्प्लॉयर की डिडक्शन में जाएगा, अकाउंट 1 में जाएगा। ठीक है, और ये भी एक्सपेंस इनडायरेक्ट रहेगा भी एम्प्लॉय का, और नेट सैलरी को अफेक्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि ये एम्प्लॉयर का पार्ट है। फॉर्मूलेशन कीजिए, वही फॉर्मूलेशन रहेगी, बेसिक प्लस DA होगी। ठीक है, ये बेसिक प्लस DA हो गया और इसकी जो वैल्यू रहेगी वो भी 15,000 तक रहेगी। 3.67%, 15,000 के ऊपर 0 हो जाएगी। अब हम अगला पार्ट लेके चल रहे हैं, एम्प्लॉयर EPS 8.33%। ये हो गया डिडक्शन अकाउंट 10। अब जाएगा अकाउंट 10 के अंदर, एक्सपेंस इनडायरेक्ट हो गया, कंप्यूटेड वैल्यू हो गई, फॉर्मूलेशन डाल दीजिए, बेसिक प्लस DA 15,000, वैल्यू होगी 8.33%, और इसको सेव कर दीजिए आप। ठीक है, अब हमने जैसा कि हम PF में देख रहे हैं, अभी हमने क्या किया है, 3 हमने अर्निंग के पे हेड बना लिए और 3 हमने PF डिडक्शन के पे हेड बना लिए। अब हम 2 पे हेड बना लेते हैं एम्प्लॉय इंश्योरेंस के। ठीक है, मैं यहाँ तक भी आपको कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहीं तक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब हम जाएंगे बाहर। अभी हमें एक एम्प्लॉय की सैलरी डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, जितना मैं करके दिखाऊंगा, डिफ़ाइन सैलरी कीजिए, सुमित की, नॉट सेल्स डिपार्टमेंट की। तो सुमित की जो सैलरी होगी वो 8,4 से होगी। ठीक है, उसमें आएगा बेसिक सैलरी कितनी है, देखिए मैं सबसे पहले 8,000 लेके चलूँगा बेसिक सैलरी, ताकि हम PF की कैलकुलेशन को देख सकें। ठीक है, DA कितना है, DA कंप्यूटेड है, HRA कंप्यूटेड है, PF हो गया, PA हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद आप पेरोल वाउचर में जाइए, सबसे पहले कंट्रोल F5 से अटेंडेंस पे जाइए, डेट सेलेक्ट कीजिए 30/4। ठीक है, सुमित सेलेक्ट कीजिए, प्रेजेंट डालिए, मैंने प्रेजेंट डाला है यहाँ पे 28 और लीव डाला है सुमित का
2, कोई और टाइम नहीं डाला है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब साथ के साथ कंट्रोल 4 करके आप किस में जाओगे, पेरोल में जाओगे। अब यहाँ पे कैश है, हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है, अल्ट सी से उसको बोलेंगे सैलरी पेबल करंट लाइबिलिटी, और उसको यूज़ फॉर पेरोल के लिए यस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल एस इसको सेव कर दो। तो यहाँ पे सेल्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंट्रोल ए से क्या आ रहा है, पे रोल ऑटो फिल आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सैलरी को सिलेक्ट किया, 1/4 से 30/4 तक की मेरी पेरोल की ऑटो फिल हो जाएगी। सेल्स को सिलेक्ट किया, जो एम्प्लॉई है उसको सिलेक्ट किया, एम्प्लॉई नेम को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे क्या हो गया, सैलरी पेबल हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, जो बेसिक सैलरी है वो 8,000 है, ठीक है, और जो डीए है वो ठीक है 8,000 का 8% हो गया, ठीक है, और 8,000 का 40% कितना हो गया, 3200। अब एम्प्लॉय का जो पीएफ कटा है वो कितने में कटा है, आप इसका खुद हिसाब लगा लीजिए, वो कटा है 8640 पे, और 8640 का 12% क्या होता है, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। 8640 का 12% 1036.80, ठीक है, देखिए बिल्कुल सेम। अब मैंने आपको ये वाउचर मैं सेव करके नहीं दिखाऊंगा इसको, मैं सिर्फ आपको पीएफ की कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि वो ऑटोमेटिक कैसे हो रही है। अब इसको यहाँ से बाहर आ जाइए, दोबारा जाइए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूँगा, मैं पेरोल इन्फॉर्मेशन पे जाऊँगा, और जो सैलरी है डिफ़ाइन की थी मैंने सैलरी, मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको कर दिया मैंने 12, अगर मैं 14,000 कर देता हूँ, मैंने इसको 14,000 कर दिया, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। 14,000 पे आई थिंक जो कैलकुलेशन होगी वो 15,000 क्रॉस कर जाएगी। दोबारा मैं पेरोल पे जाऊँगा, ठीक है, डेट वही है, सैलरी पेएबल, सेल्स को सिलेक्ट करूँगा, ऑटो फिल पे जाऊँगा अल्ट ए से, और सैलरी को वही सेम जैसे हमने पिछली बार किया था वही कीजिए आप, देखिए है ना परफेक्ट कैलकुलेशन। अब की बार क्या किया, जो 40,000 है वो क्रॉस कर गया, किसको, जो मेरी जो पीएफ की एग्जम्पशन थी, ठीक है, ये देखिए, यानी कि बेसिक प्लस डीए कितना होना चाहिए, 15,000 तक होना चाहिए, तब 12% कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है। और मैं अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप इसको चेंज कर दीजिए, मैं पीएफ में जाऊँगा, पे हेड सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे पे हेड सेलेक्ट किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे बेसिक प्लस डीए, और मैंने यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी, मैंने कहा कि वो 12% काटे, ठीक है। दोबारा मैं गया पेरोल पे, और मैंने सैलरी पेबल किया, सेम सैलरी पेबल किया, ऑटो फिल पे गया, वही जैसे पिछली बार किया था हमने, ठीक है। ये देखिए उसने क्या किया, पीएफ को डिडक्ट कर लिया, जबकि रूल के मुताबिक ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी फॉर्मूलेशन देखिए आप और उसी को अपनाइए, ताकि आपकी फॉर्मूलेशन उसी हिसाब से चले और आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो ऐसा होता है अगर हम अपनी यहाँ पे फॉर्मूलेशन ना करें तो मैं दोबारा उसको चेंज कर दूँगा कि मैंने ये फॉर्मूलेशन बिल्कुल परफेक्ट डाल रखी है कि आपको वहाँ पे लिमिट डालनी पड़ेगी 15,000 तक, आपका 12% कटेगा और उससे ऊपर आपका 0, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। जो आगे का पार्ट है ESIC वाला और TDS वाला वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपकी यूज़फुल रहेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।